हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है। आज का हमारा निबंध का विषय है आत्मनिर्भर भारत। सबसे पहले संकेत बिंदु देख लेते हैं। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना, दूसरा संकेत बिंदु है आत्मनिर्भर भारत का सपना, तीसरा संकेत बिंदु है आत्मनिर्भर भारत अभियान, चौथा संकेत बिंदु है भारत के आत्मनिर्भर होने से फायदा, पांचवा है कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर भारत और अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। सबसे पहला संकेत बिंदु है प्रस्तावना। आत्मनिर्भर का अर्थ होता है अपने आप पर निर्भर या आश्रित होना। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ है भारत को किसी भी सामान के लिए या अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए दुनिया के किसी भी देश पर निर्भर ना रहना पड़े। यानी ट्रेन से लेकर प्लेन तक, सुई से लेकर भवन निर्माण तक, मोबाइल से लेकर सुपर कंप्यूटर तक, हर ज़रूरत की वस्तु का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ भारत में ही किया जाए, ताकि हमें किसी भी वस्तु का आयात करने की जरूरत ना पड़े और दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता बिल्कुल खत्म हो जाए। तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर भारत बन पाएगा। अगला संकेत बिंदु है आत्मनिर्भर भारत का सपना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत के दिल में आत्मनिर्भरता का सपना पलने लगा था। गांधी जी हमेशा कहते थे कि पूर्ण रूप से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ और वे खुद भी पूर्ण रूप से स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करते थे। यह आत्मनिर्भर भारत की तरफ उठाया गया पहला कदम था, लेकिन दुख की बात यह रही कि आज़ादी के 70 साल बाद तक भी यह पहला कदम दूसरे कदम में नहीं बदल पाया। मगर कोरोना महामारी से उपजे संकट में देश ने खाद्यान्नों और अन्य जरूरी सामानों की कमी के बाद आत्मनिर्भरता का मतलब समझा। इसके बाद से ही भारत के दिल में आत्मनिर्भरता का सपना पलने लगा। जब कोरोना वायरस पूरी दुनिया में बहुत तेजी से अपने पैर पसार रहा था, तब कोई भी देश चाह कर भी एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रहा था। ऐसे समय में भारत को भी कई सारी मेडिकल से संबंधित समस्याओं से गुजरना पड़ा। पर कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बस हमने इसे सिद्ध कर दिखाया। भारत ने हिम्मत नहीं हारी और अपने ही देश में कुछ सामान जैसे पीपीई किट, वेंटिलेटर, सैनिटाइजर और मास्क का तुरंत भारी मात्रा में उत्पादन शुरू कर दिया। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे कदम आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ चले। हमारा तीसरा संकेत बिंदु है आत्मनिर्भर भारत अभियान। 12 मई 2020 को राष्ट्र के नाम एक संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने की बात जनता के सामने रखी और लोकल फॉर वोकल स्लोगन के साथ देश की जनता से आत्मनिर्भर भारत बनाने का आह्वान किया। इसके साथ ही आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जो देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 10% है। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत को कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। अब यह जानने की कोशिश करते हैं कि आत्मनिर्भर होने से क्या क्या फायदा होगा। भारत के आत्मनिर्भर होने से पूरे देश व देश के प्रत्येक नागरिक को फायदा पहुंचेगा। सबसे पहला फायदा तो यह होगा कि हमें अपनी जरूरत की वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आयात की कमी होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी। जरूरत से ज्यादा वस्तुओं का निर्यात कर हम अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर सकते हैं। किसी भी आपदा या महामारी के वक्त हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे देशों का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। अपने देश में नए नए उद्योग धंधों को स्थापित किया जाएगा, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। हर हाथ के पास काम होगा तो बेरोजगारी और गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों के आर्थिक हालात में भी सुधार आएगा। देश में बनने वाली सभी वस्तुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे देश दुनिया पर हमारे देश व देश की वस्तुओं के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी। अगला संकेत बिंदु है आत्मनिर्भर भारत के 5 मूलभूत स्तंभ। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसे 5 मूलभूत स्तंभों पर खड़ा किया जाएगा। पहला है इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था को वृद्धिशील परिवर्तन की जगह बड़ी उछाल पर आधारित किया जाएगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कुछ इस तरह किया जाएगा कि पूरे विश्व में वो आधुनिक भारत की पहचान बने। चौथा है डिमांड। भारत में की जो मांग है और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर उसकी पूरी क्षमता का उपयोग किया जाएगा। पांचवा और अंतिम है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारी असली ताकत भी यही है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ऊर्जा का स्रोत बनेगी। पांचवा और महत्वपूर्ण पॉइंट है, कैसे बनेगा भारत आत्मनिर्भर भारत। हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यह देश अलग अलग तरह की संस्कृति, रहन सहन, खान पान, भाषा का धनी तो है ही, साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधताओं व हरियाली से भी संपन्न है। प्रकृति ने हमें जो दिया है, यह जो भी संसाधन हमारे पास हैं, हम उन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर आराम से आत्मनिर्भर बन सकते हैं। लेकिन भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कई सारे क्षेत्रों में सामूहिक प्रयास एक साथ करने होंगे। हम यहाँ पर 10 ऐसे क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे जहाँ पर प्रयास कर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है, भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अपने स्तर से सहयोग करना होगा। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा संविधान भी हमें और हमारे देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने में पूरा सहयोग करता है। हमारा संविधान कहता है कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक देश के किसी कोने में जाकर अपनी रोजी रोटी के लिए प्रयास कर सकता है, नए उद्योग धंधों को स्थापित कर सकता है, जो किसी भी राष्ट्र के आत्मनिर्भर बनने की तरफ सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा पॉइंट है, हमारे युवा और हमारे देश के छात्र आत्मनिर्भर भारत बनाने में अहम योगदान दे सकते हैं। ये विद्यार्थी अपार संभावनाओं और असीमित प्रतिभाओं के धनी होते हैं। सरकार ने नए उद्योग धंधों को स्थापित करने तथा नए आविष्कारों को इजाद करने के लिए स्टार्टअप स्टैंड अप योजना की शुरुआत की है, जिसमें सरकार इन युवाओं को आर्थिक प्रोत्साहन देकर अपने देश में ही अपनी सेवाएं देने के लिए प्रेरित कर रही है, जो भारत को आत्मनिर्भर बनाने में दूसरा अहम कदम है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, हमें समुद्र से लेकर हरियाली तक सभी को संरक्षित करना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का भी भरपूर उपयोग करना पड़ेगा। हमें अपने देश में मिलने वाले कच्चे माल का भी उपयोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना सीखना पड़ेगा। इसके लिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता वाले वनों, यहाँ तक कि अपने समुद्र को भी बचाना आवश्यक है, क्योंकि जंगलों से हमें तरह तरह के उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल व अमूल्य औषधियां प्राप्त होती हैं। साथ में इससे इको टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, जिससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को भारी राजस्व की प्राप्ति होती है। चौथा पॉइंट है, हमारे समाज में अभी भी जाति, धर्म, लिंग का भेदभाव गहरी पैठ बनाए हुए है, जो हमारी तरक्की में सबसे बड़ा बाधक है। पांचवा पॉइंट है, कृषि ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिससे भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होकर अपने देश के लिए खाद्यान्नों की जरूरत को पूरा कर सकता है। साथ में खाद्यान्नों के निर्यात से भी अच्छी खासी विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकता है। छठा पॉइंट है, स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है। ये भी हमें आत्मनिर्भर बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने भी लोकल उत्पादों को वोकल बनाने की बात कही है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के खिलौनों को बनाने के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं जताई हैं। सातवां पॉइंट है, हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लोक कला, रीति रिवाजों, पूर्वजों की धरोहरों और आध्यात्मिक ज्ञान और भारतीय विद्याओं को भी सहेज व समेट कर रखना होगा और अधिक से अधिक युवाओं को इन सब से जोड़कर इसे रोजगार का जरिया बनाना होगा, क्योंकि हमारी यही सांस्कृतिक धरोहर दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। आठवां पॉइंट है, भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि स्वस्थ भारत बनाना भी आवश्यक है, क्योंकि जब देश का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वह किसी न किसी रूप में राष्ट्र को आत्मनिर्भर
बनाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा। किसी भी राष्ट्र के विकास में वहां के स्वस्थ नागरिक मानव पूंजी का निर्माण करते हैं। 9वां पॉइंट है, युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देना अति आवश्यक है। स्कूल कॉलेजों में छात्रों को अपनी मनपसंद की शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्रता देनी चाहिए, जिससे युवा अपनी रुचि के हिसाब से शिक्षा ग्रहण कर अपनी क्षमता का विकास करें और भविष्य में उनकी वही शिक्षा उनके लिए रोजगार का जरिया बन जाए। अगर हर हाथ के पास काम होगा तो भारत खुद ब खुद आत्मनिर्भर होगा। 10वां और अंतिम पॉइंट है, हमारे देश में प्राकृतिक पर्यटन के साथ साथ धार्मिक पर्यटन की भी असीम संभावनाएं हैं, जो आत्मनिर्भर भारत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारा अंतिम संकेत बिंदु है उपसंहार। हमें अपने भारत को सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं बल्कि एक श्रेष्ठ व विश्वसनीय भारत बनाना होगा। इसमें हमारे युवा अपनी ऊर्जा व नए नए विचारों से नए नए तरह के व्यवसाय व आविष्कारों को जन्म देकर आत्मनिर्भर भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश के बड़े बड़े उद्योगपति व सरकार इन लोगों को आर्थिक मदद देकर प्रोत्साहित कर सकती है। जब भारत में ही हर तरह की वस्तुओं का पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्माण किया जाएगा तो भारत को अपनी जरूरत के लिए किसी भी अन्य देश के मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। कोई कंपनी खोलकर लोगों को रोजगार देगा तो कोई कुटीर उद्योगों से अपने लिए स्वरोजगार पैदा करेगा। कोई अपने गांव में मिलने वाले सामान को लोकल से ग्लोबल बनाएगा तो कोई नया आविष्कार कर एक मिसाल कायम करेगा। यानी बड़े अपने अनुभव से और नवयुवक हैं वो अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करेंगे। तो बच्चों, ये था हमारा आज का निबंध आत्मनिर्भर भारत के ऊपर। इसी निबंध को और विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट करिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।